तो सभी बच्चों आज तैयार हैं हम लोग महत्तम समावर्तक विभाजन विधि से पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। विभाजन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि संख्या पहला प्रश्न आपका दूसरा में पहला है 16 तथा 846 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है विभाजन विधि से। तो हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो चलिए भाग दीजिए बड़ी संख्या को। 16 × 80, 4 × 6, 16 दूना 32, 16 × 48, 16 दूना 32। तो शेष क्या बचेगा यहाँ 4 1 14। तो फिर ये जो शेष बचा इससे हम लोग इसको भाग देंगे। इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ उठा के यहाँ 16 लाएंगे और 14 से भाग देंगे। तो 14 फिर एक बार में कटेगा, क्या बचा 2 बचा शेष। फिर 2 जो शेष बचा इससे फिर 14 को भाग देंगे। तो 2 7 14। तब तक हम लोग इस तरह से क्रिया चलता रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। फिर समझिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे जो शेषफल आएगा उससे जो पहली संख्या था उसको भाग देंगे। फिर जो शेषफल बचेगा तो उससे पहले वाला जो संख्या उसको भाग देंगे। तो अंत में जिस संख्या से इससे पूरी तरह ये शेषफल यहाँ 0 हो गया तो इसका महत्तम समावर्तक होगा ये 2। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 12 तथा 64 का। 12 और 64, तो 12 से हम लोग 64 को भाग देंगे। 12 × 5 = 60, 4 बचा। फिर 4 जब बचा शेषफल तो ये 12 उठ के यहाँ आएगा, 4 × 3 = 12। पूरी तरह से ये कट गया। तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे महत्तम समावर्तक आपका ये जो 4 जिससे ये पूरी तरह से विभाजित हुआ ये महत्तम समावर्तक 4 होगा। तीसरा प्रश्न है 11 तथा 57। तो 11 से आप भाग दीजिए 57 को। 11 × 5 = 55 होता है, 2 बचेगा। फिर 11 को काटेंगे, 2 × 5 = 10। फिर 1 बचेगा, 1 से 2 को देंगे, 2 × 1 = 2। पूरी तरह से कटा किससे, तो 1 से। तो महत्तम समावर्तक जो होगा ये 1 होगा। ठीक है। इसका चौथा प्रश्न में है 9 तथा 96 को। तो 9 से हम लोग 96 को भाग देंगे। 9 दाएं 90 होता है, 6 बचा। 6 से फिर क्या करेंगे, 9 को भाग देंगे, 6 × 1 = 6। फिर 3 बचा, 3 से 6 को देंगे, 3 दूनी 6। पूरी तरह से कट गया। तो इस यहाँ पर महत्तम समावर्तक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न में 3 संख्या है और इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी से उससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या नहीं बीच वाला संख्या को भाग देंगे। तो 15 से 47 को भाग देंगे, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। इसको तब तक काट लेंगे। ठीक है। पूरी तरह से जब 2 बचे पदुक्का से है 7 बार में 14 बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो फिर 1 से 2 को देंगे तो 1 2 बार में 2 आएगा। ये यानी 1 से कटा। तो फिर 1 से जिससे ये पूरी तरह विभाजित हुआ पहला 2 संख्या उसी से हम लोग तीसरा संख्या को भाग देंगे। तो 1 से 85 बार में 85 आएगा। यानी पहले 8 बार में देंगे, 8 बार में तो 8 कटेगा। फिर 5 आएगा नीचे तो फिर 5 बार में देंगे तो ये पूरी तरह कटा। तो यहाँ महत्तम समावर्तक आपका 1 होगा। फिर अगला प्रश्न में है 6 नंबर में 12, 27 तथा 82। तो यहाँ कौन दोनों संख्या पहले लेंगे, तो 12 से हम लोग 27 को भागा देंगे। 12 दूना 24 होता है, 3 बचा। 3 से 12 को देंगे, 3 4 बार में 12 होगा तो 4 लिखेंगे, 3 × 4 = 12 कट गया। यानी किससे, यहाँ 3 से कटा। तो इसी 3 से हम लोग अब किसको भाग देंगे, 82 को। 3 दूनी 6, 2 2 बचा। 3 7 21 है ना, 21। तो यहाँ शेषफल 1 बचा। फिर 1 से किसको भागा देंगे, तो 3 को देंगे। 1 को 3 बार में 3 आएगा, कट गया। तो किससे कटा, तो यहाँ महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से ये 2 संख्या पूरी तरह से कटा। लेकिन जब 3 से काटने की बारी 82 को सबसे बड़ी संख्या को काटे तो वो नहीं कट रहा था, वहाँ शेषफल बच रहा था। इसलिए फिर घुमा के 3 को उस शेषफल से भाग दिए और महत्तम समावर्तक 1 हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 बनाइए। विभाजन विधि को समझ के बनाइए, समझिए। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।